समाजवादी पार्टी से अपनी सियासी पारी शुरू करने वाली अपर्णा यादव बिष्ट अब बीजेपी में हैं और इस समय यूपी में सक्रिय भी दिख रही हैं। लेकिन इस बीच अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट से सबको चौंका दिया है। प्रतीक का आरोप है कि अपर्णा की वजह से उनकी दिमागी हालत बिगड़ गई है, वो जल्दी तलाक ले लेंगे। मुलायम परिवार के सदस्य अपर्णा और प्रतीक के बीच आई दरार पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष होने के नाते अपर्णा यादव ने एक तरफ के जेएमयू धर्मांतरण केस में जंग छेड़ रखी है, महिला सुरक्षा के मुद्दे उठा रही हैं और इस बीच अपर्णा यादव की निजी जिंदगी में नया बवाल खड़ा हो गया। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव ने अपर्णा पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। प्रतीक ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा, मैं स्वार्थी औरत से जल्द तलाक लेने जा रहा हूँ, इसने मेरे पारिवारिक रिश्ते बर्बाद कर दिए। इसका एकमात्र लक्ष्य है मशहूर और प्रभावशाली होना। इस समय मेरी मानसिक स्थिति बहुत खराब है, इसे मेरी कोई परवाह नहीं है, इसे सिर्फ अपनी ही चिंता है। मैंने कभी इतना बुरा इंसान नहीं देखा, मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने इससे शादी की। प्रतीक यादव ने पोस्ट के साथ अपर्णा की फोटो पर लिखा है, फैमिली डिस्ट्रॉयर, यानी परिवार को तोड़ने वाली। 2012 में अपर्णा और प्रतीक यादव की उनके पैतृक गांव सैफई में पूरे धूमधाम से शादी हुई। दोनों साल 2000 से एक दूसरे को जानते थे। दोनों काफी वक्त तक एक दूसरे को डेट करते रहे और दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद शादी के बंधन में बंधे। लेकिन अब प्रतीक के आरोपों से बवाल मच गया है और सवाल ये कि क्या 14 साल बाद अपर्णा और प्रतीक की शादी टूटने वाली है और फिर इस खींचतान की कहानी अभी लंबी खींचेगी। फिलहाल अपर्णा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अपर्णा का रिएक्शन आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश के संभल से एक बार फिर हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर मुसलमानों की एंट्री बैन की मांग उठी है। एक तरफ 2027 में हरिद्वार में अर्धकुंभ मेले के आयोजन की तैयारियां सरकार ने शुरू कर दी है। वहीं चंदौसी पहुंचे ब्रह्मचारी संत आनंद महाराज ने प्रयागराज और हरिद्वार में गंगा घाटों पर मुसलमानों की एंट्री को लेकर सख्त प्रतिबंध की मांग की है। यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान मुस्लिमों की एंट्री बैन के बाद प्रयागराज महाकुंभ और अब माघ मेले में भी भाईजान की एंट्री बैन की मांग उठी। नवरात्रि में गरबा पंडाल से लेकर मथुरा की ब्रज की होली में भी भाईजान की एंट्री बंद करने की मांग हुई। फिर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश बैन वाले बोर्ड देखे गए। अब संभल से एक बार फिर हिंदुओं की धार्मिक आस्था से खिलवाड़ का मुद्दा उठा है। संभल के चंदौसी पहुंचे ब्रह्मचारी संत आनंद महाराज ने प्रयागराज और हरिद्वार के गंगा घाटों पर मुस्लिमों की एंट्री बैन करने का खुला समर्थन किया है। संत आनंद महाराज ने कहा कि हिंदुओं के सभी धार्मिक तीर्थ स्थलों पर मुस्लिमों की एंट्री पर नियम बनाकर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। फिर हिंदू बेटी बेटियों को ये फुसलाते हैं, लव जिहाद करते हैं और हमारी पूजा सामग्री में अनर्गल चीजें मिला करके ये वैदिक सनातन धर्म की पवित्रता को नष्ट करते हैं। इन पे तो कड़क से कड़क, एक कठोर से कठोर कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। अगर कोई तीर्थ स्थलों में अगर पकड़ा जाता है, देवालयों में पकड़ा जाता है, तो कम से कम 10 साल की सजा होना चाहिए। गौ रक्षा समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्रह्मचारी आनंद महाराज ने आगे कहा कि गंगा घाट और अन्य धार्मिक स्थलों में प्रवेश करने वाले मुस्लिमों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नियम तोड़ने पर 10 साल की सजा का प्रावधान भी किया जाना चाहिए। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर भाईजान की एंट्री बैन वाली बात AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को पसंद नहीं आई। ये अनटचेबिलिटी है, ये संविधान के खिलाफ है, ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। आप बोलेंगे उस इलाके में ही नहीं आना बोले तो कैसा होगा भाई? किस बुनियाद पे करेंगे आप? वहीं संत आनंद महाराज ने आरोप लगाया कि तीर्थ स्थलों पर कुछ मुस्लिम कारोबारी धार्मिक गतिविधियों की आड़ में अराजक गतिविधियों को अंजाम देते हैं और हिंदुओं की धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि हरिद्वार में सनातन परंपरा के सम्मान में अंग्रेजी शासन काल में भी गंगा क्षेत्र में मुस्लिमों की एंट्री पर प्रतिबंध का नियम था, जिसे बाद की सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के चलते हटा दिया। पहली बार तो हुआ नहीं नियम, पहले से ही नियम है और मुझे नहीं लगता कि दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति गंगा जल का स्नान करेगा। मक्का मदीना जैसे स्थान पर कोई हिंदू तो जा नहीं सकता, प्रवेश वर्जित है। लेकिन अच्छा लगे अगर कोई मुस्लिम ये कहे कि मैं गंगा स्नान करके पवित्र होकर सनातन में आना चाहता हूँ। फिलहाल संत आनंद महाराज के इस बयान को लेकर प्रशासन या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन बयान ने एक बार फिर धार्मिक स्थलों पर प्रवेश को लेकर नई बहस छेड़ दी है।